हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, पॉजिटिव हो जाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करें एंड डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले। ये ऑल साइंस के लिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए मिल सकता है। ठीक है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके लव पार्टनर के साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई दर्दनाक सिचुएशन घटित हुई है और रिसेंटली हो सकता है कि ये सिचुएशन इनके लाइफ में 3 आवर्स 3 डेज के अंदर अंदर कुछ हो गया है, जिस चीज को लेकर ये परेशान दिख रहे हैं, हर्ट है, बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। अगर आपने सारी रीडिंग्स आप देखते हैं तो मॉर्निंग टैरेट में आपकी एनर्जी में तो बैलेंस दिख रहा है और दूसरे चैनल पे आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप की 24 घंटे की एनर्जी डालती हूँ कि कमिंग 24 आवर्स कैसे होंगे। उसमें आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है और यहाँ पर पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का है। मतलब आपके पर्सन को किसी की बातों का बहुत बुरा लगा है, किसी ने इनको बहुत कुछ बुरा भला बोला है, ऐसा नजर आता है। इवन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू और वन पर्सन, आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बोला है। ठीक है, इतना कि जैसे जो चीजें इनके भी दिमाग में बैठ गई हैं। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। Next we have the Hierophant. We have 3 of Wheels, King of Swords, Knight of Wands, 4 of Wands, Justice. बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग की शुरुआत में एंजल्स 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, ऐसा क्यों? आ गई निकल के माता जी। यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन में कार्ड्स आए हैं वो सब कुछ बता दिए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स था, मुझे डाउट था एनर्जी पे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ तो जो ब्रेकअप चल रहा है वो चल रहा है, ये रिलैक्सेशन में है, ये नो कांटेक्ट में है। इनका किसी से भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको कंप्लीशन के लिए, आपके साथ चीजों को ठीक करने के लिए ये किसी से बोले हो, किसी से एक्सप्रेस किया हो, आपके साथ नई शुरुआत जो ये करना चाहते हैं। इस बीच में इन्होंने एफर्ट्स डालने की कोशिश की है और एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, विद डेविल आ रहा है। आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं। मतलब आपके पर्सन ने कोशिश तो की है पर चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई हैं, उल्टा इनको सुनने को मिला है। हमारे पास एम्प्रेस भी है, हमारे पास कपल एनर्जी भी है, ठीक है, और डेविल भी है। मतलब कोई तो ऐसा है जिसने आपके पर्सन का दिमाग बहुत अच्छे से खराब किया है और आपके पर्सन हर्ट है क्योंकि ये आपके साथ अब और सेपरेशन में नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसी वाली एनर्जी है कि मैं सबकी मर्जी से शादी करूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा भी नहीं कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो भी चाहिए और ये भी मान जाए। ठीक है, ये जो बीच का स्टेट है इसमें पार्टनर ने कोशिश की है, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हैं और ये बहुत हर्ट है। ऐसा लग रहा है ये उठे ही ना हो, ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट लेटे पड़े हैं, खाना नहीं खा रहे हैं,
बट बहुत दर्द है इनकी। जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, उसमें पेन है, सफरिंग है, सेम टाइम पर हेडेक, सेम टाइम पर अंदर से ब्लॉकेजेस क्रिएट होना। जब हमारे सर में दर्द होता है, हम किसी चीज को लेकर बहुत सोच लेते हैं, तो कैसी एनर्जी होती है, मैं कुछ अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। अजीब सा दर्द, ना खाना ना पीना, कि जैसे सर फट जाएगा एकदम। इनकी वैसी वाली एनर्जी फील हो रही है। ये क्या जस्टिस देना चाहते हैं? इन्हें जस्टिस तो आपको ये देना है कि ये एक सिचुएशन एंड हो जाए हमेशा के लिए, ये आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ हमेशा के लिए हो जाए। किंग ऑफ फील्ड्स, क्वीन ऑफ फील्ड्स, आप इनके लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग पार्टनर हैं एंड ये आपके लिए, जैसा व्यक्ति इस लाइफ टाइम में आप तलाश रहे हैं, आप दोनों ही एक जैसे हैं। डेथ के चेंज से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से, और इनको भी यूनिवर्स इनका रियल सेल्फ बाहर निकालने पे मजबूर कर रही है, जिससे ये सामने से इस रिश्ते के लिए एक्शन लें, आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें। ये जो भी है ना कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता, ये है वो, ये जो जगलिंग चल रही है, ये खत्म हो, इसीलिए इनको ट्रिगर दिया जा रहा है कि अब तो चूज करेगा जो ये चाहता है या चाहती है, प्यार या परिवार। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, जस्टिस की एनर्जी है। तो ये आपको न्याय देना चाहते हैं और इनके दिमाग में बैठ गया है कि इन्हें आपके साथ न्याय करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बड़ी इनके अकॉर्डिंगली तो ये परेशान हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये क्या चाहते हैं करना जो ये क्रिएट करेंगे? ये वही करेंगे जो डेस्टाइंड है, और यहाँ पर जो इनकी डेस्टिनी है वो है कि ये अपने प्यार का कप ऑफ लव आप तक 100% लेकर आएंगे। मैंने पूछा था इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बीएफ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स पहले से थी, ये यूनियन में आएंगे, मतलब आएंगे। ये आपके बिना नहीं रह सकते और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। स्टार्स की ही मर्जी है तो कोई क्या उखाड़ लेगा, कोई क्या कर लेगा, कैसे आपको अलग कर सकता है। नाइट ऑफ फील्स की एनर्जी है, तो ये इस रिश्ते में एफर्ट्स भी डालेंगे और जिनसे लड़ना है ये पंगे तो लेंगे, क्योंकि ये लोग अगर ये नहीं माने तो इनकी शादी कहीं और कर सकते हैं, और ये ऐसे ही मौके पे अचानक से भाग जाए, छोड़ दें। ये वाली एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। आप इनके साथ मैरिड हैं, इनके घर वाले चाहते हैं कि आपको डिवोर्स दे दें, किसी और से शादी कर लें, तो ये झगड़ा कर सकते हैं बहुत सारे लोग, मतलब ये अकेले हों और बाकी सब लोग हों, कि ये सारे लोग इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस लाइफ टाइम में इनसे शादी करनी थी, इनका भी ये माइंडसेट था कि इन्हें आपसे शादी करनी है, इनकी शादी की बातें चल रही हैं, इनके लिए लोग देख रहे हैं, तो ये वहां पर हाँ नहीं करने वाली। एनर्जी बता रही है कि झगड़ा होना है और अभी और भयंकर होगा, ठीक है। इवन यहाँ पर एनर्जीज है, अगर आप इनसे शादी नहीं कर सकते इस लाइफ टाइम में, तब भी यहाँ पर एक सेक्रेड यूनियन आपका होगा, क्योंकि कपल आ रहा है ना, और कपल ऐसा जो प्यार और फीलिंग्स को लेकर एक दूसरे के साथ आएगा, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये इस रिश्ते के लिए हर पॉसिबल एफर्ट लगाना चाहते हैं। अब अगर ये लोग नहीं मानते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, दिमाग से चीजें करेंगे। कैसे करेंगे दिमाग से चीजें? स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है, इनको इतना स्ट्रेंथ डिवाइन दे रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या करें, और इनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है या बचेगा कि ये मूव ऑन कर लेंगे ऐसे लोगों से। और एक नहीं है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, यहाँ पर 4-5 लोग ऐसे मेंबर्स इनके दिख रहे हैं इनके घर में, जो इनको आपसे अलग करना चाह रहे हैं। ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे और छोड़ेंगे इन लोगों को, ठीक है। और ये छोड़ना क्यों है? क्योंकि आपके साथ बैलेंस करना है, आपके साथ चीजें स्टेबल करनी है, ये इस माइंडसेट में ही है। क्योंकि इनको ऐसा नजर आ रहा है कि आपसे ज्यादा इन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। आपकी अंतरात्मा को देख लिए ये, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आ रही है निकल के, ठीक है। क्या समझते हैं मेरे व्यूअर्स को, ये किस नजर से देख रहे हैं? मून की एनर्जी है, आपके लिए तो दुखी है, परेशान है। इनको आपको छोड़कर कितने ही रास्ते दिखाए जाएं, कितने ही अफेक्शंस, कितनी मल्टीपल रिलेशंस इनके रहे हों, या इनको जानबूझकर प्रेजेंट किए जा रहे हैं ऑप्शंस, इनको कोई पसंद नहीं है। ये इंडिपेंडेंट होकर
आपके लिए ही डिसीजन लेना चाहते हैं और आपको लेकर ही प्लानिंग है इनकी कि शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे करेंगे, इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, परिवार होगा तो आपके साथ होगा। इस रिश्ते में अगर कहीं एफर्ट डालेंगे अपने हम सफर के रूप में किसी और को देखना, जिसको ये देखेंगे अपने अदर हाफ के रूप में, वो ये आप हैं। इसीलिए ये दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। ये परेशान हैं रिजेक्शन से और इसीलिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आ रही हैं। देखते हैं गाइज आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं, और ये कब तक ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, ये किस तरीके से और कब नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ। अगेन वी हैव 8 ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनल विड्रॉवल। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये मैसेज तो उनके लिए आ रहा है गाइस जिनके पार्टनर, कहाँ गया ये, यही आया था ना, देन ये जिनके पार्टनर आपको ट्रिगर किए हैं। मैंने उस करंट फीलिंग्स की एनर्जी में भी रीड करके आपको बोला कि अगर कोई ऐसा है जिसके पार्टनर ने उनको चीट किया है, आपको हर्ट किया है, तो आपके लिए खास तौर पे वार्निंग है डियर कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखेंगे और जो फैमिली इनको चॉइसेस देने की कोशिश कर रही है, लोक लाज समाज सोसाइटी के चलते ये आपको इस रिश्ते में चीट कर जाएंगे, ये आपसे इमोशनली विड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी जिनका भी स्पेसिफिक मैसेज है ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे ज्यादा पिक हुई है यहाँ पे। अब बात करते हैं उनकी, जो कलेक्टिव, जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर एक सेकंड चांस आपके रिश्ते में क्रिएट होने वाला है, जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी का होगा। यहां से आप दोनों के बीच में प्यार शुरू होगा। ठीक है, आपकी तरफ वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वी हैव 111 एनर्जी, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी तरफ कोई ऐसा जजमेंट लेंगे जैसे कि ये आपके सामने कुछ चीजों पे से पर्दा उठाएं। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेने की एनर्जी है। आपसे मिलने आए, आपके साथ उगते हुए सूर्य को ये देखना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में मूवमेंट आने की एनर्जी, जो रिश्ता आपको बड़ा दूर दिख रहा था कि यूनियन होगा नहीं होगा, कब होगा, हालात तो इतने बुरे हैं, तो यहाँ पर वही जजमेंट आपके साथ हो सकता है। ये ऐसे लोगों को छोड़ेंगे क्लैरिटी आने से, थर्ड आई चक्रा हील होने से, जो आपके पर्सन को सर्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से निकल जाए। 11-11 की वाइब्रेशन है यहाँ पे। ये कैसा सच बताएंगे मेरे व्यूअर्स को, ये बताएंगे कि ये किस किस तरीके के लॉस से गुजरे हैं आपसे दूर होकर, कितने लोगों ने इनको यूज किया है, कितने लोगों ने इनको बर्बाद किया है, इनके अपने इसमें शामिल हैं, और इन्होंने सबके साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन फिर भी चीजें खराब हो गई। ठीक है, तो ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में। इन्हें उम्मीद है कि आप इनसे प्यार करते हैं, तो ये आपके सामने ही सरेंडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कब तक ये रियूनाइट होंगे, ये मिस करेंगे तो क्या ये बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। कुछ चीजें आपके रिश्ते में डेस्टाइन्ड चेंज लेकर आ रही हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी से रिलेटेड होंगी। आपके पार्टनर अपनी आत्मा की आवाज को सुनेंगे, आपके साथ हर तरीके के रीति रिवाज को फॉलो करते हुए ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूछ नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें इन्होंने वो कर दी। यहाँ पर ये क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन इस लाइफ टाइम में आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर जो हैं
थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करेंगे, सोचा समझा ब्रेकअप दिख रहा है, एम्प्रेस विथ 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और ब्रेकअप क्यों? क्योंकि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो इन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है या भड़का रही है, और एक डेस्टाइन्ड चेंज जो न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है वो आपके रिश्ते में आने वाला है। कुछ लोगों के लिए जो चेंज है 3 days 3 weeks तक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि किसी को 3 months तक लग जाए, क्योंकि वेटिंग टाइम फ्रेम आया है न्यू बिगनिंग में। लेकिन जो भी होगा बहुत क्लियर होगा, जो आपके इंट्यूशंस का आंसर होगा, जो इंट्यूशन आपको आया है इस रिश्ते से रिलेटेड, जो जो चीजें आपने देखी हैं वहां पर चीजें बदलेंगी, ठीक है। यूनियन भी होगा, क्या ये परमानेंट रीयूनियन होगा, शादी तक चीजें जा रही है तो ये बड़ा ही रोमांटिक यूनियन होगा आप दोनों के बीच में, सेक्रेड यूनियन, ठीक है। ऐसे में आपके पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन लेंगे आपके साथ आगे बढ़ने का, अपने फैमिली, अपने परिवार, इवन कहीं शादी है इनकी हो चुकी है, वहां से बाहर निकल सकते हैं। क्लैरिटी के साथ डिसीजन जो किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ, और सोचा समझा कि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी कि आपके पर्सन का डिसीजन ही होने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। एक कार्ड और दीजिए, एस ऑफ कप्स है, तो कब तक बात हो पाएगी? बॉटम से एनर्जी में देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, 7 ऑफ पेंटिकल्स मैसेज का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द शैडो, हर्मिट एंड डिसेप्शन एंड एनवी। पार्टनर खुद ही बात करने से हिचक रहे थे, चुप थे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब ये आपको अपडेट दे सकते हैं, आपकी इनसे बातचीत हो सकती है। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आया है वो 3 से 6 दिन का दिख रहा है, मिनिमम 3 days और मैक्सिमम 6 hours 6 days, मतलब 3 hours 3 days 6 hours 6 days के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ये आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन का अपडेट दे सकते हैं, ठीक है। एनर्जी में ये भी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग का डिसीजन ले सकते हैं, जो एंजल्स के द्वारा गाइडेड दिख रहा है। 11-11 की वाइब्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, ये आइसोलेशन के पीरियड में वो चीजें आपसे शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनकी प्लानिंग जो है वो आपके साथ अब सक्सेसफुल होगी यूनियन से रिलेटेड, ठीक है। जिसने काफी समय से सब्र किया, आपको 7-8 महीने हो गए, आपका कोई रियूनियन नहीं हुआ, अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 to 6 days के अंदर इंपॉर्टेंट एनर्जी है जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है गाइस, और इस टाइम फ्रेम के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी इनका ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए थे निकल के, जो मैं आपको बता देती हूँ। 1122, 1111, 786, 555, 666, 6996, 711, 818 एंड कुछ लोगों के लिए 1188। आप में से कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैम जब हम नोटिस नहीं करते, आप कहते हो कि बिना नोटिस किए दिख रहे हैं तो कोई मतलब है। तब मतलब क्या हुआ कि हम नोटिस नहीं कर रहे और फिर भी दिख रहा है, तब मतलब ये हुआ गाइस कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, जिससे भी रिलेटेड वो एंजल नंबर आपके सामने पॉपअप हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए कि फिर वो उसका कोई यूज नहीं है। आपको कोई ही एक एंजल नंबर होगा, क्योंकि सीरीज में दिखते हैं। जैसे आप क्लास 1 में होते हैं तो क्लास 2 में जाते हैं, फिर क्लास 3 में जाते हैं। पहले आपको दिखना शुरू हुआ 11, फिर आपको दिखना शुरू हुआ 111, फिर आपको 1111 या 222 करके 2222 करके चीजें दिख रही। इस तरीके से सीरीज में बढ़ते हैं। अगर आपको 50 एंजल नंबर दिख रहा है तो फिर उसका कुछ वो यूज ही नहीं है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में है, इस वजह से आपसे रेपिटेटिव नंबर्स, मिरर नंबर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई एक ही ऐसा होता है जिसकी गाइडेंस में, जैसे कि आपको 7 दिन 1111 दिखा तो चेंज आ गया आपकी लाइफ में। मैंने फास्ट से फास्ट एंजल नंबर से जो मेरा कनेक्शन है वो मैंने 10-15 मिनट के अंदर चीजें सेंस की हैं कि जो एंजल नंबर मुझे दिखा और उसके तुरंत बाद वो काम हो गया है, ठीक है। आंसर मुझे मिला है, काम हो गया है, या चीजों पे सामने से रिएक्शन मैंने देखा है, ठीक है। और लेट टू लेट 7 days 15 दिन, 1 महीना इज इनफ। आप नोट कीजिए, आप एक कॉपी डायरी लेकर बैठे, डायरी और पेन, कि ये एंजल नंबर आपको नियरली कब से दिख रहा है और उससे लेके अब तक टाइम में क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में। अगर आपके जवाब में आया है चेंज,
कि हाँ मेरी सिचुएशन ये बदली है, इट मीन्स वो इसी वजह से दिख रहा था। और जब वो कुछ बता ही नहीं रहा है, कोई चेंज है ही नहीं आपके दूर दूर तक चीजों में, तब इट मीन्स वो आपका भ्रम हो सकता है, या वो सिर्फ नंबर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। ठीक है, ये रहता है। कोई एंजल नंबर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस पे नहीं समझ में आ रहा है क्यों दिख रहा है, जस्ट गूगल इट, गूगल बाबा इज एवरीवेयर, है ना। आप उसको रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। 1111 दिखने का मतलब क्या है, माइक से रिकॉर्ड करके आप टाइप कर सकते हो, बहुत कुछ आ जाएगा और आपका आंसर उसमें होगा। मुझे भी कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से देखा करें चीजों को। अब देखते हैं कि आपकी पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हम लेंगे 3 मैसेजेस। फर्स्ट है नंबर 42, टाइमर की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में टाइमर लग गया है और ये समय जो है अब ये दिशाएं बदलेगा, समय बदलेगा। आपके पार्टनर को भी अब समझ आ रहा है कि अब राइट टाइम है बोलने का, कन्फेस करने का इस रिश्ते को, जिसको ये काफी समय से देखते आ रहे हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है काफी समय हो गया, काफी साल हो गए आप इनसे मिले नहीं हैं, और ये बहुत जल्द कोई प्लान कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए, किसी न किसी व्हीकल के जरिए। या तो ये बाय एयर आपसे मिलने आ सकते हैं अगर ये दूर रहते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, 2 व्हीलर, जैसा भी इनका अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, ये उसी के अकॉर्डिंगली आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है जो इन्हें आपसे मिलने को बोल रहा है। आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी, आपके पार्टनर ने कुछ चीजें दिल से लगाई थी, कुछ लोगों ने इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बन के काम खराब किया, अब उस नेगेटिविटी को पार्टनर काट रहे हैं। पार्टनर के अंदर अगर माफ करने की कोई क्षमता नहीं थी, तो नाउ दे आर रेडी टू फॉरगिव यू, कि अब मुझे इसे माफ करना है, मुझे उन चीजों से मतलब नहीं है जो हुई, ठीक है, अब मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए। ठीक है, और आपकी जो नेगेटिविटी है आपके रिश्ते की, डिवाइन को अगर सरेंडर किया तो ऑटोमेटिकली चीजें धीरे धीरे कट भी रही हैं, और ऐसी जिससे पार्टनर के मन में आपको लेकर जगह बनी है। मून की एनर्जी है, तो ये आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है, ये बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर कि ये आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें और आपके सामने सरेंडर हो जाएं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, रिंग पहनाना चाहते हैं, आपसे मिलकर आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। मतलब इनका यह है कि रिश्ता मेरी तरफ से पक्का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिंग भी है, यहाँ पर फिशेस भी हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, तो इनका जो प्रपोजल है वो आपकी तरफ आ सकता है। ये आपको ऑलरेडी स्पाई कर रहे हैं और इनको आप हर नजर से, हर निगाह में परफेक्ट दिखाई दे रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो ये सही करना चाहते हैं रिश्ता, और जब ये सही करना चाहते हैं तो चीजें बनेंगी आपकी। ठीक, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपका जो अच्छा समय है वो अब आ रहा है। आपको बहुत देखा आपको बहुत टेस्ट किया गया है डिवाइन की तरफ से, आपसे इतना करवाया गया है कि अब उसके फल को भोगने का समय है। आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भगवान शिव की तरफ से। भगवान शिव देखिए असेंशन के देवता हैं, भगवान शिव नश्वरता, शाश्वतता के देव हैं, भगवान शिव परम पिता है, परमेश्वर हैं। आप भगवान शिव से जो भी कुछ सीखेंगे वह आपको बहुत हाई और बहुत लो के बीच का अंतर समझाएंगे, क्योंकि खुद हमेशा भगवान शिव डिटैच रहते हैं। ठीक है, और जो इंसान डिटैच रहना जानता है ना, अब लोग बोलेंगे कि मैडम अटैचमेंट्स तो हैं, क्या करें, रिश्ते नाते होते हैं, रुपया पैसा होता है, लाइफ में सर्वाइवल तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन भगवान शिव ने तो आपको सीधा सीधा एक मार्ग दे दिया है कि आपको अपनी जिंदगी में इतना असेंडेड होना है, इतना सत्य के साथ जुड़े रहना है कि आप फैमिली में हैं, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर भी है। पहली बात तो ये भगवान शिव तो नहीं मानते, भगवान शिव ने बना के सृष्टि छोड़ दी, लेकिन आपको ये कहा गया है कि होकर भी ना रहे, इस तरीके से आपको अपनी जिंदगी को चलाना है। आप
होता क्या है दुनिया में, जब आपको ये कहा जाएगा कि आप डिटैच हो रहे हैं, तब आपको मन करेगा कि आप संन्यास ले लें, आप सब छोड़ दें, आप निकल जाएं। अब आपको इन चीजों से वैराग्य है, अब आपको मुक्ति आ गई। और वैराग्य भी नहीं है, क्योंकि जिसका मन बदल गया वो वैरागी कैसा। ठीक है, तो जो एक फ्लो का नाम हम कहते हैं, एक एनर्जी का फ्लो जो टुवर्ड्स डिटैचमेंट जा रहा है, दैट कैन बी नोन एज वैराग्य। ठीक है, अदरवाइज आप 3D की चीजों से परेशान होकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटैच हुए तो अब आप अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी भाग सकते हैं। हर कोई यहाँ पर संत नहीं बन सकता, लेकिन गृहस्थ में भी आप संत बने रह सकते हैं। आप क्या मना करेंगे, किसी को छूने से मना करेंगे? आप किसी को, अपने बच्चों की नीड्स हैं आपकी, आप उनको पूरा नहीं कर सकते, या आपको कोई बाहर से ये कह रहा है कि भाई इसका तो हस्बैंड चला गया, इसकी तो वाइफ चली गई, बताओ इसकी तो कोई इज्जत नहीं है, तुम ऐसे नहीं। आप जितना लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे वो उतना घुसेंगे, ये आप समझ लीजिए। आपकी मर्जी होगी तो वो एंटर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और आपकी मर्जी नहीं हुई तो वो आपसे डरेंगे। आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए जिसको अपनी मर्जी से हाई और लो किया जा सके। ठीक है, मतलब आपका कंट्रोल अपनी जिंदगी पे होना चाहिए। रही बात जिम्मेदारियों की, तो भगवान शिव से बड़ा कोई गृहस्थ नहीं हुआ, भगवान शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने तो हर एक अवस्था को रिप्रेजेंट किया है। संगीत शुरू हुआ इनसे, हुआ इनसे, वेद बने इनसे बने। हर एक चीज, हर जीव के आधार में, सृष्टि का जो आधार है, कण कण में भगवान शिव का वास है। ठीक है, प्रकृति उसको संचालित कर रही है। तो जब आप अपने इन लॉज के साथ डील कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, किसी भी चीज को दिल से ना लगाएं। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, वो उनका कर्म है। आपको समझ में आ गया कि कर्म क्या है, जब ये चीजें नश्वर हैं तो आपको क्यों अपनी एनर्जी खपानी है। आपको बेस्ट करना है, अच्छा खाना बनाना है, अच्छा पहनाना है, अच्छा पैसा देना है, सब तरीके से मदद करो और विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो। अगर कोई सामने से आपको बैडली ट्रीट कर रहा है तो आप ये सोच लो कि सभी के सभी भगवान की शरण में हैं और ये सब कुछ टेम्परेरी है। ये मनुष्य है ना, ये यही तो कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो परमात्मा है। जब आपको अपनी जड़ें पता होंगी, कोई चीज आपसे दूर हो गई, अभी आपके पास एक बहुत महंगा सा फोन आ गया, आपके पास बहुत महंगा सा फ्रिज आ गया। ठीक है, होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, या हम शुरू से, हमको सोसाइटी ऐसे सपने ही दिखाती है कि ये करना है वो करना है। मतलब ज्यादातर लोग पैसे को सब कुछ मानते हैं और पैसे से खरीदी हुई चीजों को सब कुछ मानते हैं, और उस पे किसी ने एक स्क्रैच भी डाल दिया। ठीक है, आपने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, उसका शीशा किसी ने तोड़ दिया, या वो चीज खो गई आपसे, आपका गोल्ड लीक हो गया, सपोज टू बी, तो अब क्या आप जीना छोड़ देंगे? क्या अब उसके आगे कोई जिंदगी नहीं है? आपको लगे वो डांटेगा, वो ऐसे करे, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं पास से। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो है तो टेम्परेरी ना, आप दोबारा बना लेंगे, आपके अंदर ज्ञान हुआ, आप दोबारा उन चीजों को शुरू कर सकते हैं, और वैसे भी नश्वर है, आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही है। तो जब आप डिटैचमेंट के साथ जिम्मेदारियां करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट नहीं करती। आपके पास रहती है हमेशा क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस कि हाउ टू लिव विद फैमिली, हाउ टू लिव विद द सोसाइटी। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कुछ लोग पोक करने वाले हैं, कुछ लोग आपकी टांग खींचने वाले हैं, आपकी बुराई करने वाले हैं, आपसे, आपके बॉस से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि आप बहुत काम कर रहे हैं। बट आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी शिकायतें चल रही हैं, जितनी भी बीमारी, झगड़ा, डिवोर्स केस, ये हो गया वो हो गया, उसने उसका पैसा ले लिया तो दिया नहीं, ये कहाँ की है? संसार की है ना। और संसार क्या है? कार्मिक स्कूल। अर्थ इज अ कार्मिक स्कूल। तो जब आप इन चीजों को टेम्परेरी मानेंगे और अपने कर्म को श्रेष्ठ मानेंगे, और परमात्मा के साथ जो रिश्ता आपका है आप उसे परमानेंट मानेंगे, तब कोई भी तीसरी चीज, जब आपके दिमाग में दो चीज क्लियर है कि मेरा डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है दैट इज ओनली परमानेंट हियर, और मेरे हर कर्म में, मेरी इस एनर्जी में भगवान का ही वास है, जो आपके आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा होगा। आपको खुद डिवाइन प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बस ये ट्रिगर इसीलिए दिए जाते हैं, बार बार आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे आप असेंड हो, जो ज्यादातर लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपने आप को उस पुराने थॉट प्रोसेस से, उस स्टेट ऑफ माइंड से आजाद करने में बहुत समय लगता है, और होते ही नहीं है। वो तो जिनकी अवेकनिंग लगी उनको मौका दे देते हैं डिवाइन
कि इसके कुछ कर्म रहे हैं, इसको अवेकन करा जाए और इसको जोड़ा जाए अपनी चीजों से। ठीक है, तो जब आप हर एक चीज को टेम्परेरी देखेंगे और अपना अच्छा करते चलेंगे तो आप जानते हैं कि सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपने भगवान शिव को कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि उन्होंने जो भी चीज की ना बड़ी शांति से की। फेमिनिन एनर्जी जैसे माता है उनको ज्यादातर दिखाया जाता है कि वो ये कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें, कथाएं भी हैं, बहुत सारी चीजें, बट मैंने सदाशिव और भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसमें ये चीज देखी कि इनसे ज्यादा कोई बैलेंस्ड है ही नहीं, और भगवान है इसीलिए नहीं। जिस भी रूप में अवतार लिया है, आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप जानते हैं ऊपर उठना और नीचे गिरने के बाद भी अपने आप को बैलेंस करना, आप वो कांटा ही आपने निकाल के फेंक दिया जो एक्सपेक्टेशंस का है। अगर आप ही सोचें कि आप प्रोवाइडर हैं, आप गिवर हैं, तो कैसे आपको कष्ट हो सकता है? ये कष्ट तो वहीं बन जाएगा जहां पे आपने कुछ भी किसी और से सोचा है। और हम ये नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल होना है, ये है वो है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप ना चाहें तो कोई आपसे करा नहीं सकता। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास गाइडेंस है वो है नीलकंठ की। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। कहीं नौकरी से रिलेटेड चीजें आपकी रुकी हुई हैं तो आपकी हो जाएंगी। भगवान शिव ने देखिए विष को धारण किया, ठीक है, अब वो विष की जो ज्वाला थी उससे वो नीलकंठ कहलाए। उस ज्वाला को शांत करने के लिए बड़ी सारी कहानियां हैं पौराणिक, लेकिन जो ये विष धारण करने के बाद जो नीलकंठ वो कहलाए वो क्यों? क्योंकि संसार के हित के लिए उन्होंने विष का पान किया। सबने अपनी अपनी चीजें पूरी कर ली, कुर्सी टेबल हमको चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। मैं आपको वैसे करके एक वैसे नॉर्मल वे में समझा रही हूँ, अदरवाइज अमृत निकला तो सबने ले लिया और विष निकला तो कोई नहीं पी पाया। तो देवाधिदेव महादेव आए सबसे बढ़कर कि उन्होंने ग्रहण किया कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य था, और किसके लिए? संसार के लिए। और संसार क्या कर रहा है? संसार उसी विष को एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहा है खराब मन की वजह से। तो त्यागी बनिए, आपके अंदर त्याग की भावना होगी तो ये जानते हैं क्योंकि इनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। इन्होंने महात्याग किया है अपनी जिंदगी में, अपने इस पूरे, ये त्रिकालदर्शी हैं और जब से अब तक हम इनको जान पाए हैं, इनके त्याग से ही हम सब फल फूल रहे हैं, हम रह पा रहे हैं धरती पे। और ये यही समझाना चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज तक पहुंचना है, हम क्यों कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई? क्योंकि बुराई से बुराई को नहीं काटा जा सकता, सिर्फ अच्छाई ही उसको हील करके उखाड़ के फेंक सकती है। और जब आप चलना सीखेंगे, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी हो, लेकिन जब आप उस पर टिक गए ना, तब आपको किसी भी चीज से फर्क नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा और आप अपनी इस लाइफ को ना बहुत ग्रेटफुल मानेंगे कि आपको इस योनि में भेजा गया है, क्योंकि आप समझ गए कि जिंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या है अब आपकी बैलेंस हो गई। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो मन में बड़ी कड़वाहट लेकर बैठी रहती हैं हमारे, हमें बहुत अंदर से होता है, हम सब्र का घूंट पी जाते हैं कि इसने मुझे ये बोला था, मेरे अंदर बहुत रोष है इसे लेके, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, शिकायत है, मैं ये कर दूं वो कर दूं लेकिन मैं मजबूर हूं। ये वही विश्व वाली स्थिति है कि आप रोक नहीं पा रहे लेकिन आप रोक रहे हैं। डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन को ये चीजें दीजिए और उस सही समय का इंतजार कीजिए जो आपके लिए लाया जाएगा, जहां पर आप इन चीजों को रख पाएंगे। समय से पहले और समय के बाद चीजों का कोई मूल्य नहीं रहता। ठीक, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।